रेप गैंगरेप के दोषियों को सख्त सजा दिलाने वाले विधेयक को आज बंगाल विधानसभा में किया जाएगा पेश। पश्चिम बंगाल सरकार ने इस विधेयक को अपराजिता महिला और बाल सुरक्षा विधेयक नाम दिया। विधेयक में रेप और गैंगरेप में फांसी या अंतिम सांस तक जेल में रखने का प्रावधान। विधानसभा में आज हो सकता है बिल पास। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार के छात्र समाज के नेता सायन लाहिड़ी की जमानत न दी जाने वाली याचिका खारिज कर दी। नबन्ना अभियान के दौरान गिरफ्तार किया गया था। सीबीआई ने आरजीकर कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल को किया गिरफ्तार। संदीप घोष पर करप्शन के गंभीर आरोप आज कोर्ट में पेश हुए। सीबीआई की बड़ी कार्रवाई, करप्शन के मामले में संदीप घोष समेत 4 लोगों को अरेस्ट किया। पश्चिम बंगाल के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांतु मजूमदार ने संदीप घोष की गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया दी। कहा कि बंगाल के लोगों को इसकी उम्मीद थी। संदीप घोष की गिरफ्तारी के बाद से टीएमसी नेता शांतनु सेन का बड़ा दावा। कहा कि जिस आरोप में आज संदीप घोष को गिरफ्तार किया गया, सब मेरे द्वारा 2023 में उजागर किए गए थे। आरएसएस ने कोलकाता कांड की कड़े शब्दों में निंदा की। सम्मेलन में बढ़ते अत्याचारों के बीच में महिलाओं के लिए तुरंत न्याय की मांग भी की। ईडी को आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की 4 दिनों की कस्टडी मिली। ईडी ने मांगी थी 10 दिनों की हिरासत। अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी के बाद से उनके घर पहुंचे आप सांसद संजय सिंह। विधायक अमानतुल्लाह के परिवार से मिले। देश में जातिगत जनगणना पर आया संघ का बयान। कहा राजनीतिक हथियार के तौर पर ना हो इस्तेमाल। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने जाति जनगणना को लेकर दिया बड़ा बयान। बोले जातिगत जनगणना सबका साथ सबका विकास का रास्ता है। जातिगत जनगणना समाज को जोड़ेगी, बांटेगी नहीं। समाज जुड़ेगा, समाज बटेगा नहीं। और जो लोग बांटते रहे हैं, जो समाज को तोड़ते रहे हैं, वो लोग अगर कहें कि जाति जनगणना से समाज में दूरियां होंगी, ये तो वही कहावत हुई, उल्टा चोर कोतवाल को। बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी पर अखिलेश यादव ने दी प्रतिक्रिया। बोले बुलडोजर चलना असंवैधानिक था। बधाई देता हूं, न्याय का बुलडोजर चल गया। बुलडोजर चलाना अनकॉन्स्टिट्यूशनल था और पहले से हम लोग इस बात को उठाते रहे। मैं धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि न्याय का बुलडोजर चल गया। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर राहुल गांधी ने किया स्वागत। सोशल मीडिया पर लिखा, देश बाबा साहेब के संविधान से चलेगा, सत्ता की चाबुक से नहीं। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर बोला हमला। ट्वीट कर लिखा, इंसाफ को कुचलने वाली बीजेपी का संविधान विरोधी चेहरा अब देश के सामने बेनकाब। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी। 6 और उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। बीजेपी अब तक 51 उम्मीदवारों के नाम की कर चुकी है घोषणा। नौशेरा से बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे रविंद्र रैना, जबकि इंजीनियर एजाज हुसैन लाल चौक से लड़ेंगे चुनाव। जेएनके विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। वैष्णो देवी से भूपेंद्र जामवाल समेत 6 लोगों को मिला टिकट। आज से पीएम मोदी ब्रुनेई और सिंगापुर के दौरे पर। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों की पहली द्विपक्षीय यात्रा। बीजेपी का सदस्यता अभियान राष्ट्रीय स्तर पर लॉन्च। पीएम मोदी बने पहले सदस्य। 10 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में राष्ट्र प्रथम की चर्चा की। कहा, बहुत सहन करके हम यहां तक पहुंचे, राष्ट्र प्रथम की भावना से कर रहे हैं काम। सदस्यता अभियान की शुरुआत पर गृह मंत्री शाह ने प्रधानमंत्री के फैसलों को सराहा। पिछले 10 वर्षों में पीएम मोदी के नेतृत्व में क्रांतिकारी फैसले लिए गए। केंद्र सरकार ने किसानों के लिए खोला खजाना। 7 बड़ी परियोजनाओं पर लगभग 14,000 करोड़ की मंजूरी। अश्विनी वैष्णव बोले, अन्नदाताओं की आमदनी बढ़ेगी। स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में विभव कुमार सुप्रीम कोर्ट से मिली उनको जमानत देने के साथ ही लगाए गए शर्तें भी। कोर्ट ने दिया निर्देश, जब तक गवाहों की गवाही पूरी नहीं हो जाती विभव कुमार सीएम कार्यालय में प्रवेश नहीं कर सकते। सार्वजनिक मंच पर ट्रायल के बारे में टिप्पणी करने पर भी मनाही। विभव कुमार की जमानत पर एएसजी राजू ने इसका किया विरोध। कहा कि विभव के प्रभाव में आए गवाहों की जांच होनी चाहिए, ये महिला अपराध का मामला। सीएम केजरीवाल समेत कई आप नेताओं को दिल्ली हाईकोर्ट से मानहानि केस में झटका। मुकदमा रद्द करने की कोर्ट का इस पर इनकार। बीजेपी नेता राजीव बब्बर ने मतदाता सूची से कुछ विशेष समुदाय के मतदाताओं के नाम काटने का आरोप लगाने पर मानहानि का मुकदमा दायर किया था। आपके यहाँ नेता दिन भर गाली देते रहते हैं, मारने काटने की बात करते हैं, हिंसा की बात करते हैं। ऐसे कुछ कुंजीय नेता। दरभंगा में तेजस्वी के बयान पर बीजेपी विधायक संजय सरावगी का पलटवार। कहा, एनडीए की सड़कों पर तेजस्वी कर रहे हैं सुरक्षित यात्रा। लालू राबड़ी राज में खराब सड़कों पर चलने वाले लोगों की होती थी अंतिम यात्रा।
तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने मंत्रियों के साथ खम्मम में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा, अधिकारियों को राहत बचाव कार्य में तेजी के दिए निर्देश। तेलंगाना के निजामाबाद में लगातार बारिश से उफानपुर नदी नाले कई इलाके भीषण बाढ़ की चपेट में, मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। तेलंगाना के सूर्यपेट में मुनेरू नदी का जलस्तर बढ़ने से सैलाब में बहा पुल, तेलंगाना और आंध्र को जोड़ता है पुल, रूट को किया गया डाइवर्ट। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बाढ़ बारिश से बिगड़े हालात, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के आवास पर घुसा पानी, चारों तरफ सैलाब का मंजर। सीएम चंद्रबाबू नायडू ने जेसीबी में बैठकर बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा, बाढ़ पीड़ितों को हर संभव मदद का दिया भरोसा। तेलंगाना के खम्मम में बाढ़ के चलते मकान क्षतिग्रस्त, कई लोग बाहर रहने को मजबूर, रोजी रोटी और खाने पीने का बड़ा संकट। तेलंगाना के मंत्री तुम्मला नागेश्वर राव ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, पीड़ितों से की मुलाकात। तेलंगाना में भारी बारिश की वजह से रेलवे ट्रैक सैलाब में बहा, ताड़ला पुस्सापल्ली और मोहम्मदाबाद के बीच का रेलवे ट्रैक मरम्मतीकरण का कार्य जारी। महाराष्ट्र के जालना में मूसलाधार बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ा, नेशनल हाईवे और रिहायशी इलाके बाढ़ की चपेट में। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में वर्धा नदी उफान पर, पुल के बहने से चंद्रपुर का तेलंगाना से टूटा संपर्क, पुल के दोनों ओर गाड़ियों के लंबे कतार। मराठवाड़ा में मूसलाधार बारिश के चलते कई जिले बाढ़ से प्रभावित, संभाजी नगर में गांव में पानी भरा हुआ है, मुख्य मार्ग सब डूबे। महाराष्ट्र के नांदेड़ में आसमानी आफत से बुरे हाल हैं, एसडीआरएफ के जवानों ने सैलाब में फंसे 30 ग्रामीणों को बचाया। जयपुर में बांध टूटने से कब्रिस्तान जलमग्न, खतरे से कई शव बाहर निकल आए, तेज बहाव में बहते नजर आए, स्थानीय लोगों ने पकड़ा। खेड़ा के नाडियाड में भारी बारिश की वजह से जगह जगह जल जमाव, सड़कों पर पानी भरने से वाहन चालकों को हुई दिक्कत। राजकोट के थोरा झील में भारी बारिश की वजह से सैकड़ों हेक्टेयर फसल बर्बाद, ग्रामीणों ने की प्रशासन से फसलों के उचित मुआवजे की मांग। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने प्रदेश में बाढ़ बारिश से मौजूदा हालात पर की समीक्षा बैठक, बाढ़ से निपटने की तैयारियों और राहत बचाव कार्य पर की चर्चा। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में तेज तूफान के साथ मूसलाधार बारिश, जगह जगह गिरे पेड़, कई घर क्षतिग्रस्त, फसलों और सेब के बगीचों को नुकसान। उत्तराखंड के बागेश्वर में लगातार बारिश ने मचाई तबाही, भूस्खलन और बाढ़ के कारण 16 सड़कें बंद, कई गांव के जिला मुख्यालय से टूटा संपर्क। हैदराबाद नगर निगम ने शहर में भारी बारिश के कारण हाई अलर्ट जारी किया, मेयर ने अधिकारियों को कंट्रोल रूम पर आने वाली हर शिकायत का तुरंत जवाब देने का दिया निर्देश। जम्मू कश्मीर के रियासत में खराब मौसम को लेकर प्रशासन ने लोगों से की अपील, घरों के अंदर सुरक्षित रहने के लिए कहा। दिल्ली में सोमवार में कुछ घंटों की बारिश ने बिगाड़ा शहर का हाल, जगह जगह जलभराव से आवाजाही प्रभावित, लोगों को करना पड़ा भारी दिक्कतों का सामना। जम्मू कश्मीर के रामबन में बनिहाल में फटा बादल, अचानक आई बाढ़ में एक शख्स की मौत। चेन्नई में भी जमकर बरसे बादल, शहर के कई हिस्सों में जल भराव हुआ। गुजरात के डांग में बारिश ने मचाई तबाही, नदी नाले खतरे के निशान के पार। नवसारी में जारी बारिश का कहर, शहर की अंबिका नदी में बाढ़ आई है। मेरठ में 6 साल की बच्ची का अपहरण कर फिरौती मांगने वाले 2 बदमाश पुलिस मुठभेड़ में घायल, एक और साथी बदमाश समेत 3 गिरफ्तार। बाड़मेर में एयरफोर्स का MiG-29 क्रैश, पायलट के सूझबूझ से हजारों लोगों की जिंदगी बची, ऑयल फील्ड समेत 4 किलोमीटर दूर फाइटर जेट क्रैश हुआ। क्रिकेटर सुरेश रैना की फूफा के कत्ल के मामले में पठानकोट जिला अदालत ने 12 आरोपियों को सुनाई उम्र कैद की सजा, 2020 में हुआ था कत्ल। बहराइच में ऑनर किलिंग, बाप ने भी 17 वर्षीय बेटी का बेरहमी से किया कत्ल, बेटी के प्रेम प्रसंग से बेहद नाराज था पिता। यूपी के फतेहपुर में मिड डे मील में दी जाने वाली राशि में भारी मात्रा में निकला कंकड़ पत्थर, अभिभावकों ने जताई नाराजगी, हेडमास्टर ने विभाग के उच्चाधिकारियों से की शिकायत। अमरावती के मेलघाट में एम्बुलेंस न मिलने से नवजात के साथ गर्भवती महिला की मौत, स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठे सवाल।